अक्सर मेरे से दोस्त पूछते हैं या फिर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कमेंट्स डालते हैं कि पंखा एसी के साथ चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। जब मैं उनसे बोलता हूँ कि हाँ चलाना चाहिए, वो कहते हैं कि पंखा तो चल ही रहा है, साथ में एसी भी चलेगा तो उसका बिल हमारा बढ़ेगा। अगर एक सामान्य नज़र से आप देखोगे तो ये बात सही लगती है कि हाँ भी सच में जो हमारा बिजली का बिल है वो बढ़ेगा। लेकिन आप टेक्निकली पीछे जाएंगे और जब उसके सच में एक प्रैक्टिकल उसके ऊपर करेंगे और उसको खुद एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि ये बात गलत है कि हमारा जो एसी का बिल है वो पंखा चलाने से बढ़ता नहीं है, कम होता है। कैसे, आगे चलते हैं अपने वीडियो में। तो दोस्तों कोई भी चीज़ है, चाहे वो आप किसी भी सेक्टर में ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कि उसके कुछ फ़ायदे होते हैं तो नुकसान होते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं, उन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं जिसके फ़ायदे अधिक हैं और नुकसान हमारे बेहद कम है। तो यही जो है चीज़ इस पर लागू होती है कि एसी के साथ पंखा चलाने वाली पर। अगर हम पंखा चलाएंगे तो उसका नुकसान सिर्फ एक है और फ़ायदे उसके 6-7 फ़ायदे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या फ़ायदे हैं। तो शुरुआत करते हैं नुकसान से, क्योंकि नुकसान सिर्फ एक है। नुकसान ये है कि जब भी हमारा पंखा चलेगा तो हमारा जो पूरा जो कमरा है या फिर जो हॉल है जहाँ पर वो हमने एसी और पंखा चला रहे हैं, उसकी जो पूरी जो डस्ट है उसको हमेशा हवा में फ़्लो करता रहेगा। और एसी क्या काम करता है, जो हमारे रूम की जो एयर है उसको सक करता है और अपने कंडेंसर के थ्रू पास करता है और वो ठंडी होकर हमारे कमरे में हवा आती है। इस केस में क्या होता है कि जैसे ही पंखा चलना शुरू होता है, जो डस्ट है एनवायरनमेंट की वो पूरे रूम में फैलती है और उसी डस्ट को हमारा एसी है वो खींचता है। तो जितना जल्दी वो एसी खींचेगा, एक तो नॉर्मल बिना पंखे के चल रहा है तो वो डस्ट कम खींचेगा, इस केस में डस्ट ज़्यादा खींचेगा। और इसमें ये होगा कि आपको जो आपकी फ़िल्टर की क्लीनिंग है, जहाँ वो 3 हफ्ते में करते हैं, ठीक है 4 हफ्ते में करते हैं, जब आपका एसी इंडिकेट करता है तब करते हैं, तो उससे पहले आपको करनी पड़ेगी हफ्ते में एक बार। आप इसको डस्ट की आप फ़िल्टर की क्लीनिंग कर दें तो आपको इस जो कौन है इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं फ़ायदों की। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके, और इसका नुकसान एक में है था वो मैंने आपको बता दिया। और वो भी नुकसान भी आप हफ्ते में एक बार अगर फ़िल्टर क्लीन करेंगे तो उससे वो भी नुकसान आपका ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि आप अपना एसी 22 टेम्परेचर पे चला रहे हैं, 21-22 टेम्परेचर पे चला रहे हैं, और जो 21-22 टेम्परेचर पे चलाने पे औसतन जो एवरेज जो बिल आता है, यूनिट्स कंज्यूम करता है वो एसी 1.5 टन का, वो 400 यूनिट्स करता है। अगर वहीं पर वही जो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट लेवल है हमको चाहिए विद पंखे के साथ में, तो हमको जो टेम्परेचर है वो रखना पड़ेगा 25 से 27। 25 से 27 पर आप पंखा चलाएंगे तो जो आपका कूलिंग है वो सेम कंफर्ट आपको मिलेगा जो आप बिना पंखा चलाए 21 और 22 पे रखते हैं। जहाँ पर 21 से 22 पे आपका जो बिजली का यूनिट है वो 400 यूनिट आ रहा है। तो एक स्टडी के हिसाब से कि आप अगर 1 डिग्री अपना टेम्परेचर कम करते हैं, जैसे 26 से 27 किया, तो आपके जो यूनिट्स हैं वो 6% कम हो जाएंगे, जो कंजप्शन है आपका 6% कम हो जाएगा। तो वहीं पर यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि जैसे 21 पे आपका जो हमारा टेम्परेचर है वो 21 मेंटेन करने के लिए एसी 400 यूनिट एक महीने की बिजली खा रहा है, और वहीं पर अगर हमने टेम्परेचर अपना कर लिया 25, तो जो हमारा बिजली का कंजप्शन है वो 18% कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो हमने जो उसके डिग्री वो टेम्परेचर है वो 3-4 डिग्री कम कर दिया। तो हमारा जो कंजप्शन है वो हमारा 328 यूनिट्स हमारा हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हाँ भी अब तो फ़ैन भी चल रहा है, तो फ़ैन की कंजप्शन भी कहाँ गई। तो फ़ैन की कंजप्शन दोस्तों, फ़ैन हमारा जो मैक्सिमम जो होते हैं वो 70 वॉट के होते हैं या 80 वॉट के होते हैं, लेकिन कई जगह तो BLDC फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, वो तो सिर्फ 28 वॉट के हैं। उनका अगर आप पूरे मंथ का कन्वर्जन कर लेंगे, अगर एक फ़ैन हमारा कॉन्टीन्यूसली 70 वॉट का कॉन्टीन्यूसली चलता है 14 आवर्स, तब वो 1 यूनिट लेता है। तो यहाँ पर हम ये लेके मान के चल रहे हैं कि एसी हमारा 10 घंटे चल रहा है, तो उसकी जो हमारी कैलकुलेशन आएगी वो हमारा आएगी 21 यूनिट्स। 21 यूनिट्स वो 1 महीने में लेगा। तो 21 यूनिट्स और हमारा जो उसका 328 यूनिट्स आया था विद फ़ैन, टोटल हमारा हो गया 349 यूनिट्स। यानी कि अब भी हमारा उससे 51 यूनिट्स जो है बिजली का कंजम्पशन है वो कम हो रहा है। और उसके बाद में जो अगर इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 13 to 14% हमारा बिजली की सेविंग आ रही है। अब इसको अगर आप
टैरिफ में कन्वर्ट करेंगे कि टैरिफ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ कि फ्लैट टैरिफ लेके चल रहा हूँ। और आपको पता है कि फ्लैट टैरिफ तो कई स्टेट्स में नहीं है, कहीं पर क्या कि 400 यूनिट्स आएंगे तो उसका जो बिल है वो बढ़ जाएगा, 200 यूनिट से ऊपर बिजली का बिल बढ़ जाएगा। अगर वहीं पर आपने इसको फ़ैन के यहाँ चला दिया तो आपके 51 यूनिट्स जो है मंथली सेव हो गए, तो हो सकता है आपका जो वो स्लैब है उस स्लैब से नीचे ही रह जाए, आपकी और ज़्यादा सेविंग हो जाए। तो मैं 6.5 रुपीज़ पर यूनिट लेके चल रहा हूँ, तो वहाँ पर आपका 400 यूनिट में 2600 रुपये का बिल आ जाएगा। और वहीं पे आपका अगर आप फ़ैन के हाथ चला रहे हैं तो आपका जो यूनिट्स हैं विद फ़ैन 349 यूनिट्स हैं, और उसका जो बिजली का बिल है वो 2268 आ जाएगा। ये तो फ़ायदा हो गया। बात होगी कि हमारा जो बिजली कंजप्शन के और कंफर्ट लेवल की बात कर रहे हैं, इसमें कंफर्ट लेवल भी हमारे जब हमारा ये विंडो, इनकेस अगर आपके पास में नॉन इन्वर्टर एसी है, एक फ़ायदा हमारा हो चुका है। दूसरा है इनकेस अगर आपका नॉन इन्वर्टर एसी और बिना फ़ैन के चला रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि एसी कट मारता है एक टेम्परेचर पहुंचने के बाद में, जो आपने सेट कर रखा है टेम्परेचर वो कट मारता है। उसके बाद में आपने खुद एहसास किया होगा कि गर्मी लगने लग जाती है। वहीं पर अगर ये पंखा चलाएंगे और पंखा चलाने के बाद में ये जो गर्मी का एहसास है ये आपको नहीं होगा, क्योंकि जो ठंडा जो कमरा पहले से हो रखा है वो पंखा उसी हवा को चलाता रहेगा, घुमाता रहेगा। और इसके बाद में अगर जो पॉइंट नंबर 3 की बात मैं अगर करूं कि जहाँ पे जो हॉल्स हैं, लंबे हॉल हैं, वहाँ पर जो एसी का जो फ्लो है, थ्रो है, वो कोई तो कहता है कि हाँ भी 40 मीटर तक है, 40 फीट तक है, ठीक है, लेकिन इतने थ्रो जो लास्ट में एयर जाते जाते उसकी एयर की जो है वो थ्रो कम हो जाता है, फ्लो कम हो जाता है। तो एसी क्या करता है उस केस में, जो हवा है उसी को घुमाता है, और ये जो एसी घुमाता है वो अपने जो विद इन 2-3 मीटर्स की जो हवा है उसी को फ्लो कर पाता है, आगे की हवा को वो सर्कुलेट नहीं कर पाता। इस केस में क्या होता है, जो हमारा जो कंफर्ट है, जो कूलिंग है वो उतनी नहीं हो पाती। अगर वहीं पर आप फ़ैन चलाएंगे तो हमारा ये अगर आप फ़ैन चलाएंगे तो हमारा अगर आप फ़ैन चलाएंगे तो हमारा जो कंफर्ट जोन है वो मेंटेन रहेगा, और हमारी जो बिजली का बिल है वो तो कम आएगा, हमारा कंफर्ट लेवल हमारा बढ़ जाएगा। और हमको चाहिए क्या, और इस वक्त जिस वक्त मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त भी मैंने फ़ैन और एसी दोनों साथ चला के रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एसी है और ये इसके ऊपर फ़ैन है। और फ़ैन जो है आप जब चलाएँगे तो आपको मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको फुल पे फ़ैन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ैन भी आप आधी स्पीड पे चलाएंगे, यानी कि जो आपका 21 यूनिट्स जो बिजली का बिल आ रहा है फ़ैन का सिर्फ, वो भी आपका 11 यूनिट्स या 10.5 यूनिट्स हो जाएगा, 10 यूनिट आपकी और बच जाएंगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और इसी तरीके से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए अगले फर्दर आपसे मिस ना हो, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर भी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर आपको खुश रखे।